क्लासेस। मैं नवेश सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में टॉपिक है हमारा वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? इंग्लिश में हम डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स पढ़ते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं। ठीक है, अब जो वर्ड्स हैं वो नाउन्स हैं या वर्ब्स हैं या प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम आज की क्लास में ये सीखने वाले हैं कि एक टाइप का जो वर्ड है, मान लीजिए हमारे पास में कोई वर्ब है तो हम उसको नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या नाउन है तो हम उसको वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एक साथ हम दो तरीके के जो वर्ड्स हैं वो सीख सकते हैं और उनका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम इसमें टॉपिक ले रहे हैं कि जो वर्ब है उससे हम उसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो क्रिया है उसको हम संज्ञा में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट हमारी वर्ब है अराइव, यानी आगमन होना, यानी आना। ठीक है, इससे जो नाउन बन जाती है वो है अराइवल, यानी आगमन, यानी आने की क्रिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो वर्ड्स हैं, एक नाउन है, ठीक है, ये यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में यूज़ अलग तरीके से होगा और ये जो नाउन इसका यूज़ अलग तरीके से होगा। तो हम पहले की क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि नाउन जो होती है, संज्ञा जो होती है, उसको हम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज़ में करते हैं। सेंटेंस हम देखते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस अराइव्स एट 4 PM। ठीक है, यहाँ पर ये जो अराइव्स हमने वर्ड काम में लिया है, ये एक वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, ये वर्ब हमने काम में ली है। शताब्दी एक्सप्रेस 4 बजे पहुंचती है, यानी उसका आगमन 4 बजे होता है। अब इसी प्रकार से नाउन का यूज कैसे करेंगे? अराइवल टाइम, ठीक है ना, यानी कि आगमन, अराइवल टाइम ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस इज 4 PM। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये अराइवल यहाँ पे लिखा है ये एक नाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो ये सेंटेंस बनाए हैं, तो इसमें लिखने का तरीका अलग हो गया, बोलने का तरीका भी अलग उसमें हो जाता है। तो इसका यूज़ हम इसमें जो है सीख पा रहे हैं किस प्रकार से है। अगला हम वर्ड देखते हैं, रिमूव यानी हटाना। इससे नाउन बन जाती है रिमूवल, यानी हटाने की क्रिया। ठीक है, रिमूवल यानी हटाने की क्रिया। सेंटेंस हम देखें, प्लीज रिमूव द चेयर। ठीक है ना, कृपया चेयर को यहाँ से हटा दें। तो यानी ये वर्ब हो गई, इसको हमने यहाँ पे यूज में लिया है। ठीक है, अब इससे नाउन बन जाती है ये रिमूवल। इसको किस प्रकार से हम सेंटेंस में लिख सकते हैं? रिमूवल ऑफ स्टेन्स इज सो डिफिकल्ट, यानी स्टेन्स दाग। ठीक है ना, दाग को हटाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, रिमूवल ऑफ स्टेन्स इज सो डिफिकल्ट, काफी मुश्किल है। ठीक है, तो ये हटाने की क्रिया हो गई, ये एक नाउन हो गई यहाँ पे। ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं किस प्रकार से होगा। डोनेट यानी दान देना और डोनेशन यानी दान। ठीक है, डोनेट एक वर्ब हो गई और डोनेशन यानी दान, एक यानी दान देने की जो क्रिया हो गई। सेंटेंस हम देखते हैं, प्लीज डोनेट फॉर द पुअर। ठीक है ना, गरीबों के लिए कृपया दान करें। ठीक है, और नाउन को इस प्रकार से लिखा जाएगा, डोनेशंस आर एक्सपेक्टेड, यानी दान स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके के दान हो सकते हैं, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर। ठीक है, हम केवल इसमें इसका जनरल यूज सीख रहे हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट यूज में हुआ है। ठीक है, इसका यूज जो हुआ है वो एज ए सब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन है। ओके, इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना और इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण करने की जो क्रिया होती है। द ऑफिसर इंस्पेक्टेड माई रूम। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंस्पेक्ट हमने ये वर्ब काम में ली है, इसकी हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म काम में ले ली है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है और एक ING फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड फॉर्म यूज में ली है बिकॉज सेंटेंस पास्ट का है। ओके, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिस यानी दफ्तर का जो इंस्पेक्शन है, हैज डन यानी पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो ये इंस्पेक्शन हमने वर्ड काम में लिया, ये एक नाउन है जो सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर यूज में आया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसको, वर्ब को किस तरह से हम नाउन में चेंज कर सकते हैं और उसका किस प्रकार से हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं।
परमिट यानी अनुमति देना, परमिशन यानी कि अनुमति। सेंटेंस है प्लीज़ परमिट मी टू गो आउट एंड प्लीज़ ग्रांट मी परमिशन टू गो आउट। देखिए यहाँ पर ये हमने वर्ब काम में ले ली इस सेंटेंस के अंदर, प्लीज़ परमिट मी, मुझको बाहर जाने की आज्ञा दें, है ना, कृपया मुझको बाहर जाने की आज्ञा दें। और प्लीज़ ग्रांट मी परमिशन, यहाँ पर ये परमिशन वर्ब नहीं है, ये नाउन हो गई। वर्ब तो यहाँ पर ये आ चुकी है, ठीक है। अब दोनों ही सेंटेंस जो है हमने ये यूज़ में लिए हैं जिसमें एक पर्सन, एक व्यक्ति बाहर जाने की परमिशन मांग रहा है, लेकिन इसको बोलने या लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमने लिखा प्लीज़ परमिट मी टू गो आउट, ठीक है, एंड प्लीज़ ग्रांट मी परमिशन टू गो आउट। दोनों का अर्थ लगभग वही आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो वर्ड हमने काम में लिए हैं उनको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आप जो है वर्ब को नाउन में चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह की और क्लासेस आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी और वहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियोस और मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। ओके, तो वो जाके आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए प्लीज़। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना।